हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा सवाल बताने जा रहा हूँ जिसमें ट्रायंगल का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं। जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, इसका ए बी साइड ए सेंटीमीटर है मान लीजिए, और बी सी साइड भी ए सेंटीमीटर है ना, और आपका ए सी साइड भी ए सेंटीमीटर है। तो इस तरह का ट्रायंगल का सवाल जब आता है तो उसमें कैसे एरिया निकालते हैं और कैसे पेरीमीटर निकालते हैं और कैसे इसका हाइट निकालते हैं, जैसे ए डी है। इसी पर बेस करके ये प्रॉब्लम सम है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इफ द एरिया पेरीमीटर एंड हाइट ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ए एस एच रिस्पेक्टिवली। ए है, एस है और एच है। ए एरिया है, एस पेरीमीटर है और एच हाइट है। तो ये बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a अपॉन एस एच। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को मालूम होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है। मैं बाद में इसको समझा के बताऊंगा कि कैसे निकलता है इसका एरिया। तो एक फार्मूला है कि एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका एरिया होता है आपका √3 अपॉन 4 √3 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर। ये एरिया है। और पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका पेरीमीटर देखिए ए सेंटीमीटर, इधर ए सेंटीमीटर, तीनों साइड तो इक्वल है ना, इसीलिए इसका पेरीमीटर ए इंटू 3 यानी कि 3a होगा, जो यूनिट होगा सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ यूनिट लिख देता हूँ और यहाँ एरिया स्क्वायर, ये भी यूनिट ही मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद थर्ड नंबर में जो है हाइट, ये ए डी हाइट है। इसका क्या फार्मूला होता है, HIGHT, हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका हाइट जब निकालेंगे तो ये भी मैं बता दूंगा कैसे निकलता है। ये होता है √3/2 इंटू ए होता है। तो ये तो मैं सीधा साधा करके बता दिया, फार्मूला याद रहने से ये आप भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल ए इजी है 3a, और अगर इस साइड ए है तो इसका, और हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/2 इंटू ए। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ जो कहा गया है कि 2a/SH का वैल्यू क्या होगा। जब आपको ये सब कुछ मालूम हो गया, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 2a/SH, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू मैं यहाँ दिखा देता हूँ। 2 इंटू ए मतलब एरिया है। ए का वैल्यू क्या है, ये है √3/4 इंटू ए स्क्वायर है। चलिए उसके नीचे क्या है, एस एच है। एस क्या है, पेरीमीटर है। तो इसका वैल्यू क्या है, 3a है। तो इसलिए एस की जगह लिखेंगे 3a इंटू, और यहाँ पर भी हम इंटू दे सकते हैं। और एच जो है वो हाइट है, तो हाइट की जगह क्या लिखेंगे, √3/2 इंटू ए। देखिए इसको काट के कैसे इसका वैल्यू निकलता है। तो यहाँ ये 2 से 4 कटेगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा ये होता है 4। तो यहाँ क्या हो गया, ऊपर में √3/2 इंटू ए स्क्वायर हो गया। और डिनोमिनेटर में जो होगा तो यहाँ 3, ये ए है और ये है, दोनों मिलकर ए स्क्वायर होगा, और इंटू जो होगा वो होगा √3/2 होगा। देखिए यहाँ से ए स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाता है, और √3/2 और √3/2 ये भी कट जाता है। बचता क्या है, यहाँ पर 1 बचा, नीचे में 3 बचा। तो 1 न्यूमरेटर में 1 बचता है और डिनोमिनेटर में 3 बचता है, इसलिए इसका आंसर होगा 1/3। ये बहुत जल्दी बन गया, आप लोग सोचते होंगे बहुत ईजी है, मगर ये मैं सवाल बताने का एक वजह यही है कि सवाल में के द्वारा मैं आप लोगों को ये 3 चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि एरिया कैसे निकालेंगे। जब कोई ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो उसका एरिया निकालने का ये फार्मूला है कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, ए डी मैंने ड्रॉ किया है। ये ए डी जो है ना, ये हाइट है, और यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है ABD। ABC ट्रायंगल में ए डी हाइट ड्रॉ करने के बाद एक ट्रायंगल बनता है ABD। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में क्या मिलता है। जबकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं ये राइट एंगल लिख देता हूँ। हाँ, राइट एंगल ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल ABD में क्या मिलता है। ABD में ये जो है ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, और ये बेस है, और ये तो है परपेंडिकुलर है, और ये जो है इसका हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण है।
तो एक फार्मूला होता है, पिथागोरस का थ्योरम होता है, तो उसमें लिखा रहता है कि एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज कर्ण का वर्ग जो होता है इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि लंब का वर्ग और प्लस ये बेस का स्क्वायर यानी कि आधार का वर्ग होता है। ये पिथागोरस का थ्योरम है ना। तो अकॉर्डिंग टू पिथागोरस के थ्योरम के अनुसार, तो यहाँ पर हमको तो मालूम करना है, ये तो ए मालूम है, और ये लंब जब इस आधार पे आता है बीसी पे तो ये इक्वली डिवाइडेड हो जाता है, इसलिए ये बीसी जब ए है तो ये लंब हो जाएगा, यहाँ पर बीडी जो होगा वो a/2 होगा, इधर वाला डीसी भी a/2 होगा, है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो ये एच स्क्वायर जो है, एच स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे, और पी स्क्वायर के जगह कुछ नहीं है, यही मालूम करना है तो पी स्क्वायर लिखेंगे, और बी स्क्वायर की जगह बी डी जो है इसका बेस है वो a/2 है, इसलिए यहाँ a/2 का ये होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसके बाद आप पी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस क्योंकि ये जब साइड चेंज करेगा तो माइनस में आ जाएगा, a/2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसको लिखते रहिए, सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं तो ये ए स्क्वायर होता है और ये हो जाता है a²/2 का भी स्क्वायर होगा 4। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे माइनस करके तो 4 हुआ, यहाँ हो जाएगा 4a² और यहाँ हो जाएगा ओनली a²। क्या हो गया, ये 4a² में से a² माइनस करेंगे तो ये 3a² हो गया बाई 4 हो गया। ये तो p² इक्वल टू हुआ, लेकिन हमको मालूम करना है सिर्फ p जो AD है यानी कि जो हाइट उस ट्रायंगल का, देयरफॉर p इक्वल टू क्या होगा, p इक्वल टू जो होगा इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3a² बाई 4। देखिए स्क्वायर रूट होने से क्या होता है, a स्क्वायर में है और 4 जो है ना 2 का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ से a भी निकल जाएगा रूट से और 4 भी निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा a/2 और रूट में क्या रह जाएगा, रूट में रहेगा ये सिर्फ 3। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं हाइट को कि जो यहाँ पर मैंने निकाला था √3/2 इंटू ए, इसको बदल के यहाँ लिख सकते हैं कि √3/2 इस a को इंटू ए यहाँ लिख सकते हैं, ये हाइट निकल गया। जैसे ही हाइट निकल गया तो हाइट निकलने के बाद आप इसका एरिया निकालते हैं। एरिया जब निकालेंगे तो ये लिखेंगे एरिया ऑफ द इक्विलैटरल, या कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालिएगा तो 1/2 BH करने से हो जाता है ना। तो ये हो जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का। अगर उसका हाइट दिया नहीं रहेगा तो हाइट इस तरह से निकालना पड़ता है, और दिया रहेगा तो नहीं निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1/2 है इंटू बेस कितना है, पहले तो मैं इस ट्रायंगल हाफ ट्रायंगल में बेस a/2 किया था, अब ये पूरा ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है, इसलिए बेस को a ले लेंगे, इसलिए यहाँ पर बेस की जगह b की जगह a लिखेंगे, और हाइट की जगह जो अभी निकाला हूँ हाइट उसको लिखेंगे √3/2 इंटू a होगा। तो देखिए क्या होता है, a और a मिलके a² होता है, और इसके बाद यहाँ पर √3 1/2 है इंटू √3/2 है, तो ये हो जाएगा √3/2 टू द 4 होगा। इसको हम अगर ठीक से लिखें तो सजा के तो होगा √3/4 इंटू a² होगा। देखिए ये एरिया भी ये निकल गया आपका, जो मैं यहाँ लिखा हूँ √3/4 इंटू a²। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने इस सवाल को बनाया है। आप लोग इसको ख्याल कीजिएगा कि कैसे हाइट निकाला जाता है, कैसे एरिया निकाला जाता है, और इस तरह का सवाल जब आप लोगों के पास आएगा तो उसको ये फार्मूला अगर याद नहीं भी रहेगा तो आप इसको निकाल के इस तरह के सवाल को हल कर सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। मैं इसी तरह का और भी सवाल आप लोगों को बना के दिखाऊँगा। तो नेक्स्ट दूसरे वीडियो में मैं आप लोग से मिलूँगा। धन्यवाद।